नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग के ये शिक्षक लगातार स्थानांतरण को लेकर शासन प्रशासन के अधिकारियों के पास ज्ञापन पत्र सौंप रहे हैं, उनसे अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, लेकिन देखने को मिल रहा है कि महानिदेशक की तरफ से लगातार आश्वासनों का खेल खेला जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, इसके पहले भी ये शिक्षक राजधानी लखनऊ पहुंचे हुए थे और एक ज्ञापन पत्र सौंपा था, जिसमें महानिदेशक का रुख काफी ज्यादा सकारात्मक देखने को मिला, जिसके बाद उन्होंने अपने प्रदर्शन करने की रणनीति को स्थगित किया था। लेकिन कल राजधानी लखनऊ में परियोजना भवन पर एक बार फिर से देखने को मिला कि ये शिक्षक पहुंचे। एक भारी संख्या में शिक्षक पहुंचकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे और फिर से एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की अधिकारियों से, जिसके बाद निकलकर ये सामने आया है कि इस प्रक्रिया को जल्द ही शुरू किया जाएगा। सरकार की तरफ से एक बार फिर आश्वासन दिया गया है। फिलहाल अधिकारियों की तरफ से इन शिक्षकों के लिए क्या कुछ कहा गया है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए और आगे की रणनीति क्या कुछ होगी इन शिक्षक संगठनों की, या फिर यूं कहें कि आगे इन्होंने क्या कुछ सोच के रखा है, किस तरह से अपनी मांगों को सरकार के सामने उठाएंगे, इस विषय में बताते हुए शिक्षक राजीव पवार ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। राजीव जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। राजीव जी, जैसा कि खबरें निकलकर सामने आई कि कल राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से आप लोग प्रदर्शन करने आए थे। इसके पहले भी आप लोग राजधानी लखनऊ पहुंचे हुए थे और ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्य किया गया था, तो आखिर क्या कुछ कारण रहा कि आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा, मैं जानना चाहूंगी। दरअसल हमारे जैसे बहुत सारे साथी स्थानांतरण की बात जो रहे हैं जी। और इसके पहले जो भी स्थानांतरण हुए हैं उसमें से वेटेज को लेकर के इतनी अधिक विसंगतियां रही हैं कि आम शिक्षकों का स्थानांतरण हो ही नहीं पा रहा था। जी। तो उसी संदर्भ में हम लोगों का जो मांग थी वो ये थी कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण इसी ग्रीष्मावकाश में पूर्ण किए जाए जी। और जो वेटेज की विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए। जी। इसी को लेकर के हम लोगों ने प्रदर्शन और ज्ञापन कार्यक्रम किया था। जी, तो कल के प्रदर्शन में राजीव जी क्या कुछ देखने को मिला, अधिकारियों का क्या कुछ रुक रहा, आपके साथियों का क्या कुछ कहना था? जी हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है महानिदेशिका महोदया से मिला था और उस प्रतिनिधिमंडल में मैं स्वयं शामिल था। जी। महोदया से बात हुई थी। महोदया ने कहीं न कहीं जो ये समायोजन प्रक्रिया आई हुई है और पीटीआर का हवाला देते हुए इसी को प्राथमिकता दिखाते हुए पहले इसको पूर्ण करने की बात में कही थी और ये कहा था कि जो है अभी पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया भी विद्यमान है, अतः इन प्रक्रियाओं के चलते अभी स्थानांतरण प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती है। जी जी। लेकिन हम लोगों ने आग्रह किया था कि जो है कि आप ऐसा कर लीजिए कि जो है एक आदेश जारी कर दीजिए कि स्थानांतरण होंगे या प्रक्रिया प्रारंभ करवा दीजिए, उसको पूर्ण आप शीघ्र में करवा लीजिएगा। जी जी। तो ये चीजें रही तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही सकारात्मक रूप उनका नहीं दिखा इस क्षेत्र में। जी जी जी। राजीव जी, जैसा कि स्थानांतरण की आपने बात कही, इस वक्त पर स्थानांतरण को लेके बेसिक शिक्षा विभाग का लगभग हर वर्ग का शिक्षक परेशान नजर आ रहा है, फिर वो शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो या फिर जो नियमित शिक्षक हैं, वो कोई भी शिक्षक हो, सबका यही कहना है कि इसी ग्रीष्मकालीन में ही इन लोगों का स्थानांतरण कर दिया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई पॉजिटिव रुख देखने को मिल नहीं रहा है। जैसा कि आप लोगों से इसके पहले काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक रुख देखने को मिला था, आपके द्वारा ये अवगत कराया गया था कि उनका काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक रुख था और कहा गया था कि समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, और अभी आप कह रहे हैं कि कुछ ज्यादा खास देखने को नहीं मिला। तो आगे के लिए आप लोगों ने क्या कुछ सोच के रखा है? इसमें स्थितियां ये थी कि हम लोगों को आश्वस्त किया गया था कि बस शीघ्र ही स्थानांतरण पॉलिसी जारी होगी, लेकिन उसको नाम तो स्थानांतरण का दिया गया है, लेकिन वो स्थानांतरण पॉलिसी ही नहीं है, वो एक समायोजन है। इसमें से ये शिक्षक और छात्र अनुपात को बस संतुलित करेंगे, बस ये है। जी, यानी कि राजीव जी, जो बातें सोची गई थी आप लोगों के द्वारा, वो शासन प्रशासन या सरकार के द्वारा कदम नहीं उठाए गए हैं, तो आप लोग अब क्या कदम उठाएंगे? अभी प्रदर्शन, जैसा कि कल का प्रदर्शन तो एक दिवसीय रहा होगा, अब आगे के लिए आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई, प्रदर्शन करना है या और कुछ कार्य? जो अन्य रणनीतियां होंगी उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी कल ही कार्यक्रम हुआ है, तो अभी आगे की रणनीतियां क्या क्या होंगी उन पर विचार विमर्श और मंथन चल रहा है। अभी कोई फाइनल रणनीति नहीं हुई है, पहली बात तो ये हो गई है। और दूसरी बात, महानिदेशिका महोदया से एक सकारात्मक उत्तर अवश्य मिला था। जी, महोदया ने हम लोगों को आश्वस्त कराया था कि इस बार जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी वो भले ही अगले सत्र में हो या उसके बाद में हो, जैसे भी जब भी हो, कहीं उनका आशय यह था कि जब भी स्थानांतरण प्रक्रिया आएगी तो वो
उसमें जो वेटेज की विसंगतियां हैं, जी। जिसको हम लोग काफी समय से मांग कर रहे थे, उनको दूर किया जाए, तो उन विसंगतियों को दूर कर करके ही स्थानांतरण होंगे। जी, राजीव जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम।